हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और हाँ, मुझे आप सभी को एक बात बतानी थी कि मेरे एग्ज़ाम फ़ीस जो मेरे कॉलेज वालों ने जो एग्ज़ाम फ़ीस ली है वो 1000 रुपये ली है। क्या किसी और कॉलेज ने भी इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस ली है क्या? क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए थे मोस्टली सभी ने यही बोला था कि दीदी 500 या 600 के समथिंग आप सभी की फ़ीस लगेगी जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी। लेकिन मेरे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए हैं उसमें 1000 रुपये मेरी फ़ीस लगी है। और चलो, जितने भी लगने थे वो तो लग चुके हैं। आप सब ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि मुझे तो कुछ सब्जेक्ट ना मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करूं, अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने इंग्लिश वाली बुक पूरी पढ़ ली थी। और अभी अगर मैं बुक को उठाकर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था इंग्लिश के अंदर। मतलब इंग्लिश वाली बुक बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सी लग रही है, क्योंकि उसमें मेरे लिए याद रख पाना और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जैसे कि लेसन प्लानिंग वाले जो क्वेश्चन थे, इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे। मुझे सही से बिल्कुल भी याद नहीं है वो कि क्या क्या मुझे वहाँ पे करना है, क्या मैं करूँगी। क्योंकि अगर इंग्लिश के अंदर इतना सब कुछ लिखने के लिए बोला जाए एक ऐसे टाइप, तो इतना मैं नहीं लिख पाऊँगी इंग्लिश के अंदर। अगर कुछ छोटा मोटा एक दो लाइन का है तो वो बाकी मैं लिख सकती हूँ, पता नहीं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में तो क्या ही होगा। बाकी एक बार ये बताओ आप सभी की एग्ज़ाम कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं तो यही मानकर चल रही हूँ कि 10 फरवरी के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए मैंने यही टारगेट रखा है कि मेरे 5 फरवरी तक, 5 या 6 फरवरी तक मुझे अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने एक बार भी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। अभी तो मैं सेकंड वाली बुक पर आ रही हूँ, जो कि शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, और मैं यहाँ पर बैठकर सेकंड वाली बुक ही पढ़ रही थी। मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी लग रही है ये बुक। फर्स्ट वाली मुझे आसान लगी, लेकिन सेकंड वाली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी थी, जैसे सन हो गए, लॉर्ड मैकाले का पत्र हो गया। इसके बाद कोठारी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी कमीशन आया था, नई शिक्षा नीति आई, पुरानी शिक्षा नीति आई, ब्लैक बोर्ड आयोग। तो मैं सभी सब्जेक्ट ना ये सोच रही हूँ एक बार अपने जल्दी जल्दी करके 5 या 6 तारीख तक, 5 या 6 फरवरी तक फटाफट अपने ये सभी सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद जितने भी 7 सब्जेक्ट हैं उनका एक बार रिवीजन कर लूँगी, क्विक रिवीजन, जिसमें सभी चीज़ें ना रिवाइज से हो जाएंगी जो भी हमने पढ़ा है। क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट था या फिर जितनी भी परिभाषाएं थी, और सच बताऊँ तो मुझे परिभाषाएं कोई भी नहीं याद, मुझे बिल्कुल भी सही से याद नहीं है कोई भी परिभाषा। परिभाषाओं की मैं बात करूँ ना, बहुत सारी हैं, मैं कहाँ तक याद रख पाऊँ। मुझे बस कुछ एक दो ही याद हैं, जैसे कि गांधी जी की याद हो गई और फ्रोबेल की याद है या विवेकानंद जी की याद है। कुछ ऐसे ही बस मोटा मोटी सी मुझे कुछ थोड़ी बहुत ही परिभाषा याद है, मुझे ज़्यादा परिभाषाएं मेरे याद ही नहीं हो पा रही है। इसलिए उसके बाद मैंने स्किप ही कर दिया। या तो कोई परिभाषा जो पहले आई हुई है, जो कभी पूछी हुई है, जैसे कि 2022 या 23 के पेपर में पूछी हुई है, सिर्फ मैं वही वाली परिभाषा याद करूँगी। बाकी जो एक्स्ट्रा में लिखी हुई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं याद करने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रही है। ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो आप भी कन्फ्यूज़न में हो जाओगे। इसलिए जो परिभाषाएं पहले आई हुई हैं सिर्फ वो पढ़ लेना, वो ज़रूरी होती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और अगर आप सभी के पास 2023 का पेपर होगा तो प्लीज़ उसको देख कर जाना। क्योंकि कुछ बच्चे तो होते हैं जो अपनी न्यू बुक्स मंगा लेते हैं, जिन्होंने नई बुक नहीं ली होगी उनको वो 2023 का पेपर भी नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा पेपर रिपीट होकर आ जाता है। ऐसा हमारे साथ हुआ था बीएड के एग्ज़ाम में, हमारा पूरा एकदम पेपर, आई थिंक गांधी जी वाली जो बुक थी ना, इंक्लूसिव एजुके नहीं, जिसको बुनियादी शिक्षा वाली जो गांधी जी की बुक होती है, उसका पूरा पेपर एकदम सेम आ चुका था जो पहले पेपर आया हुआ था। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 2023 का पेपर रखा है तो 2023 से 24 जो भी पेपर्स रखे हैं बिल्कुल उनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी चाहे आप कुछ बाकी क्वेश्चन कुछ स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। कोई सा भी पेपर रिपीट हो जाता है, और पेपर नहीं रिपीट होता तो क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। आप खुद भी देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अपना अच्छे से पढ़ लेना। मैं भी ट्राई कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो बस यही टारगेट रखा है कि अपना फरवरी तक कंप्लीट कर लूँ, 5 या 6 फरवरी तक, क्योंकि एग्ज़ाम का नहीं पता कि कब होंगे। लेकिन मैं सिर्फ यही मानकर चल रही हूँ कि 10 फरवरी के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। वैसे मुझे किसी ने बताया था कि 19 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हैं। और सही बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी बीटीसी का पढ़ने का मन नहीं करता। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी को पता होगा, मतलब उसके जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और ये सब चीज़ें पढ़ना अब तो यही अच्छी लगती हैं। कहीं ना कहीं बीटीसी की जो सब्जेक्ट है ना, ये पढ़ना बिल्कुल बोरिंग सा ही लगता है सच में। तो बस पढ़ रही हूँ जैसे तैसे करके, अपने 10-15 दिन की एक बार पढ़ लूँ, उसके बाद अपना वही कंपटीशन की तैयारी में लग जाना है। आप सभी भी ऐसे ही करते रहा करो अपना, क्योंकि साथ साथ में ऐसा नहीं है कि आप बीटीसी पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ बीटीसी पर ही ध्यान दे रहे हो और कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। साथ साथ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं
और टीचिंग का एग्ज़ाम्स। आई होप कि भगवान जी प्लीज़ इस बार तो ला ही देना, क्योंकि बहुत वेट कर चुकी हूँ मैं सच में टीचिंग एग्ज़ाम्स का ना। चलो अपना दुखड़ा किसी और दिन रोएंगे। तो मैं यहाँ पर बैठकर मैंने ना सेकंड वाली बुक पढ़ी थी यहाँ पर बैठकर, और मैं फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई मम्मी ने और मैंने चाय पी थी। सेकंड वाली बुक में मुझे इसलिए याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसलिए इसको पढ़ रही हूँ। और अब ये जो फर्स्ट वाली बुक है ना और सेकंड वाली बुक है, अब ये एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले मैं इन दोनों बुकों को तभी पढ़ने वाली हूँ, अब पढ़ने के बाद। क्योंकि इसके बाद अब मैं दूसरी जो अदर बुक्स होंगी ना वो स्टार्ट करूँगी, और लास्ट वाले टाइम पर जब एकदम एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पहले दिन ना इन दोनों बुक्स का ही एग्ज़ाम्स होगा, तो इसलिए इनको बस फिर उस टाइम पर ही पढ़ूंगी। और वैसे मुझे ना आप सभी से क्वेश्चन था, जो भी लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आप एक बार ये बताना, क्या एग्ज़ाम जो हमारे होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे? मतलब पूरे सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होंगे या फिर किसी एक सेमेस्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम हो सकते हैं? क्योंकि मैं तो अभी 2 सेमेस्टर में ही थक चुकी हूँ अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं पढ़ रही थी अपनी सेकंड वाली बुक, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ी बेकार सी लग रही है, क्योंकि इस वाली बुक के अंदर सबसे ज़्यादा सन है। जितने भी हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग हैं, जितने भी आयोग अभी तक आए हैं, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मैकाले का पत्र, ये सभी से रिलेटेड सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी चीज़ें थी इसके अंदर। तो ये वाली मुझे बुक ज़्यादा अजीब सी लग रही है, क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं ये वाले पेज पा रही थी, मैं 55, 56, 52 ये सब पढ़ रही थी मैं आज। मैं मतलब पढ़ रही हूँ, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, शायद ऐसा लग रहा है। मतलब खुद से थोड़ा कुछ चीज़ें तो फैमिलियर थी, जैसे एनसीटी वगैरह के बारे में, बेसिक शिक्षा के, गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, लेकिन फिर भी ये है ना कि बना कर लिखना होता है, कौन सा हमें यही सब चीज़ें लिखनी है। यही मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है अभी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये सभी अभी रह रहे हैं, घोषणा पत्र का मूल्यांकन। इससे पीछे का मैंने पढ़ लिया है, जो भी पढ़ा है पता नहीं उसमें से याद कितना ही मुझे रहा होगा। और इसके बाद देखो, जैसे कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि यदि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं क्या, तो हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। 184 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके बाद। देखो उसके बाद फिर अति लघु क्वेश्चन है। और इसके पेपर की अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका पेपर कैसा आता है, तो ये रहा इसका पेपर। देखो 2020 में कुछ ऐसा पेपर आया था सेकंड बुक का, जो कि अच्छा खासा लेंथी पेपर लग रहा है मुझे। तो ये है 2023 का पेपर, कैसा पेपर आया था। अगर किसी के पास नहीं है नई वाली बुक, 1964 और 66 के अध्यक्ष थे कोठारी जी। ओके, शिक्षक को सम्मति सूची, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निस्यंदन का मैकाले जी ने दिया था। ब्लैक बोर्ड 1986 और 87 में आया था। तो कुछ चीज़ें मुझे अभी भी याद रखने में ना डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर सन बहुत थे बुक के अंदर, तो इसलिए मुझे सही से याद नहीं है। मैं अभी इनको अलग, जितने भी सन है ये सब चीज़ें मैंने अलग एक जगह लिख ली है पूरा, इनके नोट्स बनाकर, ताकि मुझे याद करने में थोड़ी आसानी रहे। इस वाली बुक के नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं अभी बस, और बाकी सबका काम कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स में कुछ नोट बनाने वाला था ही नहीं, तो मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो राइटिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान मत देना वो की। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी जब आप नोट्स बनाओगे ना इन सभी के, तो हमें बता देना कैसे आपने नोट्स बनाए। तो देख लो भाई, इतनी साफ सुथरी राइटिंग में मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है भाई, इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है मेरी राइटिंग। ये मैंने सिर्फ जल्दबाजी में ऐसे लिख रखा है, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मुझे बस मिनिमम टाइम के अंदर जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा मैंने लिख लिए थे। ये है फर्स्ट बुक है, जो सबसे पहली बुक है, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की पहली बुक है। इसको मैंने एक पेज ये है और एक पेज इधर वाला है और आधा पेज ये है, यानी कि 2.5 पेज में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट बुक को। यहाँ पर मैंने सेकंड बुक लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ सेकंड बुक, इसलिए मैंने इसके नोट्स अभी नहीं बनाए हैं। मैंने सिर्फ कुछ ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं मोटा मोटी सी। थोड़ी सी बात करूँ जैसे कि शिक्षा के केंद्र कौन से हैं, उसके बाद इनका जन्म कहाँ पर हुआ, बाल श्रम नीति कब आई। ज़्यादातर मैंने सन वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं मुझे, क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं। ये सेकंड बुक के लिए मैंने पेज छोड़ दिया। बाकी उसके बाद मैंने थर्ड बुक ये है, जो कि साइंस की है। साइंस में मैंने कुछ इतने से नोट्स बनाए हैं, साइंस में भी मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए। इसके बाद यहाँ से फोर्थ बुक स्टार्ट हो गई। फोर्थ था मैथ, तो मैथ में मुझे कुछ लगा नहीं था कि मुझे नोट करने वाला कुछ भी नहीं था मैथ वाली बुक के अंदर, इसलिए मैंने मैथ के कुछ भी नोट्स नहीं बनाए। फिफ्थ थी सामाजिक अध्ययन वाली, तो उसमें सामाजिक अध्ययन के मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो मुझे वैसे ही बड़ी बेकार सी लगती है, ना ही मुझे कुछ याद रह पाता हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ ऐसे। राइटिंग गंदी सी आ रही है, पर मुझे ठीक है, मतलब हम अपनी राइटिंग का हम खुद तो पहचान सकते हैं ना, हमने कहाँ पर क्या लिखा है। तो मुझे सिर्फ इनको पढ़ना है और कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मुझे कुछ रिलेट ही नहीं करना, जैसे कुछ लोग बोलेंगे इतनी गंदी सी राइटिंग में लिख रखा है। तो ये है सारा ही सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट।
इसके बाद यहाँ से 6th बुक स्टार्ट हो रही है, जो कि है हिंदी की बुक। कहानी थोड़ा बहुत मैंने इसका लिख रखा है। हिंदी में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मोटा मोटी सी याद रखने के लिए, कुछ हेडलाइन या कुछ हेडिंग याद रखने के लिए वो सभी चीज़ें लिखी है। ये रहा, इधर कुछ लिखा है। तो इसके बाद ये है इंग्लिश की बुक, जिसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं। राइटिंग तो इसमें भी बहुत बेकार सी आ रही है, बट जो भी है मुझे समझ आ रहा है। बाकी मैंने क्या, कहाँ पर, किस चीज़ को लेकर क्या लिखा है। इंग्लिश में मैंने इतने ही नोट्स बनाए हैं। मैंने सिर्फ मुझे इनको जो मेथड वगैरह थे, एक तो बाइलिंगुअल मेथड होगा, डॉक्टर वेस्ट का मेथड हो गया, इस तरह के जो मेथड वगैरह थे, सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी थी। जैसे कि कुछ डीमेरिट्स हो गए, किसी की मेरिट्स हो गई, ये एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या क्या होते हैं, ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं। बाकी मैंने सभी के नोट्स बना लिए, बस सेकंड बुक के नोट अभी नहीं बनाए हैं। बाकी और सभी का कंप्लीट हो चुका है काम।